हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल पर। अभी सीजीएल मेंस की आंसर की आउट हुई है और उसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को उनके आंसर्स के ऊपर डाउट है, तो कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन जो है कैंसल आउट हो सकते हैं कि या यहाँ से बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो काफ़ी टीचर्स ने हालाँकि उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, बट मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आइए देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है मेंस का, जिसके ऊपर बहुत सारा यहाँ पर जो है रायता फैला है कि भाई क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है। तो इसको जो है बहुत ही एक शानदार तरीके से अपन कवर करते हैं। कह रहा है द टाइनी डियर स्टूड लुकिंग एट देम विद डैश आईज। टाइनी का मतलब होता है छोटा, डियर मतलब आप जानते ही हैं हिरन। स्टूड सेकंड फॉर्म है खड़ा था। लुकिंग एट, लुक एट ये फ्रेजल वर्ब है। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज की ओर ध्यान लगा करके देखना। देम विद डैश आईज, किस तरीके की आईज के साथ वो यहाँ पर उनको देख रहा था। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेशनरी को लेकर डाउट में हैं कि भाई स्टेशनरी जो है यहाँ पर ठीक होना चाहिए। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, और इसको अगर अपन थोड़ा सा और देखें तो आप स्टेबल बोल सकते हो, स्टैटिक बोल सकते हो, ये इसके कुछ मीनिंग हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है, और कुछ एक लोगों ने कहा भी है कि स्टेशनरी हो सकता है और इसको लेकर कन्फ्यूजन है। जबकि बात ये है कि स्टेशनरी जिंदगी में कभी इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा साइंस की समझ रखते हैं तो बायोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन आई जो है या एनिमल आई जो है, कोई भी जीव, आँख की अगर अपन बात करें आई की, तो वो कंप्लीटली स्टिल कभी रह ही नहीं सकती। पूर्ण रूप से स्थिर कभी आँख हो ही नहीं सकती, उसमें हल्का-फुल्का मूवमेंट हमेशा होता ही रहेगा। तो अगर वो बात करें कि स्टेशनरी आइज़ से देख रहा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो स्टेशनरी आइज़ से देख रहा है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी जीव अपनी आँख को स्थिर रख ले। उसके अंदर कुछ न कुछ मूवमेंट हमेशा होते ही रहेंगे। साइंस इस चीज़ का प्रूफ देती है। तो स्टेशनरी पिक्चर से बाहर है। दूसरा है एरिड। एरिड का मतलब होता है ड्राई। हिंदी में आप इसको बोलते हैं सूखा। तो भई एरिड कभी नहीं हो सकता, सूखी आँखों से कैसे देखेगा? तीसरा है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार। कोई भी ऐसी चीज़ जो चमकदार है, ब्राइट है, ठीक है? और चौथा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। भई जिसके थ्रू लाइट जो है वो पास हो जाए उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, और जिससे लाइट पास नहीं हो सकती उसको ओपेक बोलते हैं। हल्की पास हो जाए उसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। 3 तरीके की कैटेगरी होती है ऑब्जेक्ट की, ये भी साइंस में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर कौन-सा भी स्टेशनरी मैंने बोल दिया आउट ऑफ पिक्चर है, ड्राई आँखें नहीं हो सकती, ट्रांसपेरेंट आँखें नहीं हो सकती। तो आँखें कैसी हैं? किस तरीके की आँखों से उसने देखा था? तो ल्यूमिनस आईज़ से, मतलब चमकदार आँखों से। अब चमक की बात कैसे हो सकती है? चमक की बात ऐसे हो सकती है कि भई जो एनिमल होते हैं, उनकी जो आईज़ है वो ह्यूमन से डिफरेंट होती है। तो आप उनकी आईज़ जब भी देखेंगे तो थोड़ा-सा आपको चमकती हुई नज़र आती है। और जब रात के अंदर, इसीलिए जब भी लाइट उन पर गिरती है तो वो एकदम से आपको जो है उसकी आँखें अलग से दिख जाती है। तो ये उनको एक स्पेशल एडवांटेज साइंस ने दिया है। तो इसलिए यहाँ पर केवल इकलौता आंसर जो ठीक है वो है ल्यूमिनस। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी अगर इसमें कोई और आंसर कंसीडर करता है तो वो बिल्कुल भी समझ से परे है। और भई देखो ठीक है, आयोग है वो अपना आंसर कुछ भी मार्क कर सकता है। बट अगर ग्रामर के हिसाब से जाए, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जाए, लॉजिक के हिसाब से जाए, साइंस के हिसाब से जाए, तो सी ऑप्शन के अलावा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिसको लेकर के बहुत चर्चा हुई है। ये जो सवाल है, द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस इन ब्रिटेन। अब इस सेंटेंस को समझिए। देखिए, खाली ग्रामर से भी पार नहीं पड़ती है। आप ग्रामर के कितने भी रूल पढ़ लो, रटते रहो, आपका कुछ नहीं होना है। कितना भी वोकैब पढ़ लो, कुछ नहीं होना है। भाई जो भी आपके टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आपको जॉब मिल रही है, तो लैंग्वेज की क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है।
पढ़ते रहो, ग्रामर पढ़ते रहो, वोकैब कुछ होना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी लैंग्वेज की नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये कह रहा है कि कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करेगी, क्या इन्वेस्ट करेगी, 600 करोड़ अगले 5 सालों में एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटेन के अंदर। तो भाई कंपनी को एक्सपेंड करना है तो कोई भी कंपनी है कुछ ना कुछ पैसा तो खर्च कर रही है अपने ऑपरेशंस पे। कहीं पर भी कोई कंपनी काम कर रही है या इंडस्ट्री काम कर रही है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो उसके खर्चे तो होते ही है, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकते हैं और भी अदर दूसरे एक्सपेंसेस हैं। तो भाई अगर उसको एक्सपेंड करना है या काम करना है तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। अब यहां पर वो कह रहे हैं एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है मतलब बढ़ाना है, और ज्यादा काम करना है। अब और ज्यादा अगर काम करना है तो जो पैसा वो खर्चा कर रहे हैं उससे ज्यादा ही करेंगे। भी कॉमन सेंस है। अगर आपको एक्सपांड नहीं करना होता, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता, कम करना होता, तो आप अपने खर्चे में कटौती करते। अब अगर आपको एक्सपेंड करना है तो कॉमन सेंस कहता है कि भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट है या जो भी पैसा आप खर्चा कर रहे हैं वहां पे उसको बढ़ाना है। सिंपल लॉजिक। तो यहां पर इस मोर के बाद चूंकि कंपैरेटिव फॉर्म है, तो कंपैरेटिव फॉर्म है तो बढ़ाने के लिए यहां पर जो वर्ड है वो मिसिंग है। कौन सा वर्ड है वो वर्ड है देन। तो ये होगा द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर देन 600 करोड़। ये आपका यहां पर बनेगा। दूसरा, अब इसमें प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये है कि भाई ए में मार्क करे या बी में मार्क करे। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। एसएससी आदिकाल से एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है कि आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है और जो पहली पोटेंशियल एरर है उसी को आप आंसर मार्क करेंगे। एसएससी का आप हिस्ट्री उठा के देख लो, हमेशा इसी लॉजिक पे वो काम करते हैं। जो इस लॉजिक को नहीं समझ पाता है फिर वो बोलेगा इसको ये गलत है, सही है, ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं है। लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है और जो फर्स्ट पोटेंशियल एरर है दैट विल बी योर आंसर। तो यहां पर मोर के साथ देन को आप एसोसिएट करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वही आपका आंसर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि ये जो दोनों क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनका आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। जुड़े रहिए चैनल से इसी तरीके के जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।